हेलो स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इससे पहले जो भी हमने परमुटेशन पढ़ा है उसमें हम लोग बार बार क्या रिपीट करते थे कि परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। बार बार क्या बोलते थे कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट का परमुटेशन हमें चाहिए टेकन आर एट ए टाइम। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होगा ना उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हैं तो उनको फिर हम कैसे परम्यूट करेंगे, उनका क्या परमुटेशन होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में इसी को कवर करेंगे। इसको समझने के लिए फाइनली फॉर्मूले पे आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एनसीईआरटी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक लेटर है ROOT। ये हमारे पास लेटर है या एक वर्ड है। इस वर्ड को हमें परम्यूट करना है। ठीक है, कितने लेटर है, 4 लेटर्स है, हमें इसे परम्यूट करना है। तो अगर ये इसमें 4 लेटर में ये जो 2 O है ये तो सेम है। अगर ये मान लो कि ये O1 होता, ये O2 होता, ये चारों लेटर डिफरेंट होता, तो इसका परमुटेशन क्या होता, टेकन ऑल एट ए टाइम 4 फैक्टोरियल होता। हमें पता है ना कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑल एट ए टाइम लेके अगर हम उसे परम्यूट करें तो कितने परमुटेशन होंगे, n फैक्टोरियल परमुटेशन होंगे। अगर हमारे पास 4 डिफरेंट लेटर्स हैं, n डिफरेंट लेटर्स हैं, ऑल एट ए टाइम लिया तो n फैक्टोरियल परमुटेशन हो गया। और अगर हमारे पास 4 डिफरेंट लेटर्स है, 4 डिफरेंट लेटर्स है और ऑल एट ए टाइम लेके अगर हम परम्यूट करें तो फिर हमारे पास कितने परमुटेशन होंगे, 4 फैक्टोरियल परमुटेशन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो चारों लेटर डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे ये O और ये O ये तो सेम है। मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें 2 लेटर सेम है, अब बाकी 2 लेटर डिफरेंट है। अब अगर मैं बोलूं कि इसका परमुटेशन बताओ क्या होगा, टेकन ऑल एट ए टाइम। अगर मैं इन चारों लेटर्स को ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करूं तो देन फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन, बताओ कितने परमुटेशन होंगे। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, टाइम बीइंग हमने इस एक O को बोल दिया O1 और दूसरे O को बोल दिया O2। टाइम बीइंग हमने क्या किया, ये जो डबल O है ना इसमें एक O को बोल दिया O1, दूसरे O को क्या बोल दिया O2। अब यहाँ पे ये 4 डिफरेंट लेटर्स हो गए। अब अगर मैं इसको ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करूं तो कितने परमुटेशंस होंगे, 4 फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगे। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 24। 24 परमुटेशंस होंगे। ठीक है, अब तुम इसको ऑब्जर्व करो, ये जो हमारे पास 24 परमुटेशंस आया ना, मतलब जो 24 अरेंजमेंट्स आया, इसमें क्या होगा कि हर 2 अरेंजमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक सिंगल अरेंजमेंट होगा इस लेटर का। मतलब इसके हर 2 परमुटेशंस के क्रॉसपॉन्डिंग एक सिंगल परमुटेशन होगा इस लेटर का। नहीं आया समझ में, ऐसे समझो। मान लो कि इसका मैंने एक परमुटेशन लिया, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मैंने एक परमुटेशन लिया इसका RO1O2T। एक परमुटेशन होगा ना, इस लेटर का एक परमुटेशन होगा RO1O2T। दूसरा परमुटेशन होगा RO2O1T। ये तो 2 डिफरेंट परमुटेशंस है, इस लेटर का तो ये 2 डिफरेंट परमुटेशंस है। पहले O1 आ रहा है फिर O2 आ रहा है, यहाँ पहले O2 आ रहा है यहाँ उसके बाद O1 आ रहा है। तो ये तो क्या हमारा 2 डिफरेंट परमुटेशन है इस लेटर का। बट इन दोनों लेटर्स के क्रॉसपॉन्डिंग, सॉरी, इन दोनों परमुटेशंस के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही परमुटेशन जनरेट होगा इस लेटर का। मतलब इस वर्ड का, रूट वर्ड का एक ही परमुटेशन जनरेट होगा, कौन सा, ROOT। अगर हम O1 और O2 को क्या सेम बोल दें तो इन दोनों परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग यही एक ही परमुटेशन तो आएगा, ROOT। फिर इसका मैंने एक दूसरा परमुटेशन लिया, इस लेटर का एक दूसरा परमुटेशन लिया TO1O2R। एक तो ये हो गया परमुटेशन, दूसरा क्या हो गया TO2O1R। ये 2 डिफरेंट परमुटेशंस हैं, ये 2 डिफरेंट परमुटेशंस है किसका, RO1O2T का। इन दोनों डिफरेंट परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही परमुटेशन आएगा, क्या, TOOR। किस लेटर का, रूट लेटर का, सॉरी रूट वर्ड का। ठीक है, उसके बाद चलो मैं इसके ना 24 परमुटेशंस लेके अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा देता हूँ। एक बार क्या हो गया, अगर मान लो ले लिया मैंने RO1TO2, ये ले लिया, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग RO2TO1। ये देख लो, ये 2 डिफरेंट परमुटेशंस है ना, ये दोनों डिफरेंट परमुटेशंस है।
ठीक है, इन दोनों डिफरेंट परमुटेशंस के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही परमुटेशन होगा। ये दोनों डिफरेंट परमुटेशन किस वर्ड के हैं? इस वर्ड के हैं, RO1O2T के। इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ही परमुटेशन आएगा, ROTO, रूट वर्ड का। फिर एक ले लिया मैंने TO1RO2, और एक हो जाएगा TO2RO1। अभी देख लो, ये दो डिफरेंट परमुटेशन है। इस RO1O2T, इसके दो डिफरेंट परमुटेशन है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ही परमुटेशन आएगा, क्या? TORO। अगर O1O2 को तुम सेम मान लो तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ही परमुटेशन होगा, TORO। फिर एक हमने ले लिया ऐसे, R ले लिया, मान लो TO1O2, एक हो गया RTO2O1। ये दो डिफरेंट परमुटेशंस है, ठीक है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ही परमुटेशन होगा, क्या होगा? RTOO। उसके बाद देखो TRO1O2, एक तो ये परमुटेशन हो गया, दूसरा हो गया TRO2O1। ये दो डिफरेंट परमुटेशंस हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक परमुटेशन क्या होगा? TROO। फिर आ जाओ O1O2RT, O2O1RT। ये दो डिफरेंट परमुटेशंस हैं इस वर्ड के RO1O2T के, बट इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ही परमुटेशन आएगा, कब? जब हम O1O2 को सेम मान लें। कौन सा परमुटेशन होगा? OORT। उसके बाद आ जाओ O1RO2T और O2RO1T। इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक परमुटेशन होगा, क्या होगा? OROT। उसके बाद हम लेते हैं O1T, O2R, O2T, O1R। इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी एक परमुटेशन होगा, क्या? OTOR। फिर एक मैं ले लेता हूँ तुम्हें O1RTO2 और O2RTO1। इसके भी क्रॉसपॉन्डिंग एक परमुटेशन है, क्या होगा? ORTO। ठीक है, दो परमुटेशंस और बच गए। जैसे इसको हम ले लेते हैं O1TRO2, O2TRO1। इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक परमुटेशन क्या होगा? OTRO। ठीक है, और लास्ट बच गया हमारा O1O2TR, O2O1TR। इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक ही परमुटेशन होगा, OOTR। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनो, ये देखो कितने परमुटेशन हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। ये जो तुम्हारे साइड में परमुटेशन लिखा हुआ है ना, ये किसका परमुटेशन लिखा हुआ है? ये परमुटेशन लिखा हुआ है इस वर्ड का, RO1O2T का। इस वर्ड के हर दो परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग इस वर्ड का एक सिंगल परमुटेशन मिलेगा। देख लो, यहाँ इस दो परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग क्या मिला हमें? एक सिंगल परमुटेशन मिला। ये क्या हो गया? TO1O2R और TO2O1R। ये दो डिफरेंट परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग एक सिंगल परमुटेशन मिला। तो अगर मैं ROOT इस वर्ड का अगर मैं बोलूँ कि बताओ टोटल कितने परमुटेशंस होंगे, तो हम क्या करेंगे? इसके जितने परमुटेशंस होंगे ना, ये 24, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके नंबर ऑफ परमुटेशंस आ जाएंगे। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? क्यों ऐसा 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? बिकॉज इस वर्ड के हर दो परमुटेशंस के क्रॉसपॉन्डिंग इस वर्ड का एक सिंगल परमुटेशन आ रहा है, तो इसके जितने भी परमुटेशन होंगे, टोटल परमुटेशन होंगे, उसको 2 से अगर डिवाइड कर दे तो इसके नंबर ऑफ परमुटेशंस मिल जाएंगे। तो इसके टोटल कितने परमुटेशंस है? 24 परमुटेशंस है। देख लो, मैंने सारे परमुटेशंस लिख दिए हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन में एग्जाम्पल जो है मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। ये मैंने सारे इसके क्या लिख दिए हैं? परमुटेशंस लिख दिए इस वर्ड का। और इसके हर दो परमुटेशन के देख लो, इस दो के क्रॉसपॉन्डिंग एक परमुटेशन आया, इस दो के क्रॉसपॉन्डिंग एक आया, फिर इस दो के क्रॉसपॉन्डिंग ये सिंगल परमुटेशन आया। यहाँ दो देख लो, यहाँ दो देख लो, हर दो के क्रॉसपॉन्डिंग क्या आ रहा है? एक सिंगल ही परमुटेशन आ रहा है। देख लो। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, यहां पे अगर मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ
permutation of ROOT word taken all at a time. एट ए टाइम, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24 बाई 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, क्या होगा 12। तो टोटल इसके कितने परमुटेशंस आ गए? 12 परमुटेशंस आ गए। इसके हमारे पास 12 परमुटेशंस आ गए। देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 परमुटेशंस हो गए। अब तुम देखो क्या है यहाँ पे, तुम ऐसे देखो कि इसमें कितने वर्ड, या फिर तुम ऐसे बोलोगे इसमें कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। इसमें 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। टोटल कितने लेटर्स है? टोटल 4 लेटर्स है। 4 लेटर्स में से 2 लेटर रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर इसको बोले ना कि हमें परम्यूटेशन लिखना है, तो क्या करेंगे, टोटल जितने लेटर्स हैं वो कर देंगे ऊपर 4 फैक्टोरियल बना देंगे, और जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं ना, यहाँ 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे होता ROOO 3 टाइम्स O होता, उसके बाद T होता, तो टोटल कितने लेटर्स हो जाते? अगर मान लो ऐसे होता, इसको तुम ऐसे देखो ROOT ऐसे होता। अब मैं बोलता कितने लेटर्स हो गए, 2 2 4 5 लेटर्स हो गए। अब मैं बोलता कि फाइंड द परमुटेशन ऑफ these 5 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम। इन 5 लेटर्स का परमुटेशन निकालो टेकन ऑल एट ए टाइम। तो हम क्या करते, टोटल 5 लेटर्स है तो ऊपर करते 5 फैक्टोरियल। अगर इसको मैं इन 3 O को डिफरेंट मान लूँ, O1 O2 और O3 मान लूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा RO1 O2 O3 एंड T। अब टोटल कितने हो गए 5 लेटर्स हो गए। अब इन 5 लेटर्स का, ये तो 5 डिफरेंट लेटर्स हो गए, अब इन 5 डिफरेंट लेटर्स का ऑल एट ए टाइम कितने परमुटेशन होंगे? 5 फैक्टोरियल परमुटेशन होंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 5 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। उसके बाद 3 लेटर रिपीट हो रहा है ना, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ दिस 5 लेटर्स इन विच 3 लेटर्स आर ऑफ द सेम टाइप, या 3 लेटर्स आर सेम टेकन ऑल एट ए टाइम। ये 5 लेटर्स का हमें टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन आ जाएगा, जिसमें 3 लेटर्स रिपीट कर रहे हैं, और हमें क्या करना है 5 लेटर्स का ऑल एट ए टाइम परमुटेशन आ जाएगा इन विच 3 लेटर्स आर रिपीटेड। तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात? अगर मान लो ऐसे लेटर है ROOTEEF, टोटल कितने लेटर्स हो गए 3 3 6 7 लेटर्स हो गए। अब मैं बोलूं कि इन 7 लेटर्स को ऑल एट ए टाइम लेके परम्यूट करो, तो कोई बात नहीं है। टोटल जितने लेटर्स है 7 फैक्टोरियल कर दो डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 लेटर रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। फिर यहाँ 2 अगेन लेटर रिपीट हो रहा है तो अगेन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो ये आंसर हो जाएगा। इसका परमुटेशन, इन 7 लेटर्स का परमुटेशन टेकन ऑल एट ए टाइम क्या होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया? बिकॉज यहाँ 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं। ये 2 फैक्टोरियल क्यों आया? बिकॉज यहाँ 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 E होता, ऐसे होता ROOT 3 टाइम्स EF। अब यहाँ तो 2 लेटर है, यहाँ 3 लेटर रिपीट हो रहा है, तो लेटर भी एक बढ़ गया, 8 लेटर्स हो गए। अब इसका मैं बोलूं कि फाइंड द परमुटेशन ऑफ दीज 8 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम। याद रखना ऑल एट ए टाइम इंपॉर्टेंट है। अब कितने परमुटेशन होंगे 8 फैक्टोरियल। ये 2 रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, यहाँ 3 रिपीट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आया कि 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, फिर ये 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया? एक बार तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, यहाँ क्यों कर दिया? मतलब यहाँ फिर 3 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड कर दिया? तो इसको भी समझने के लिए तुम क्या करो कि तुम इसको ऐसे देखो। अब बच्चों तुम इसको ऐसे देखो, मान लो सपोज डैट ना हमारे पास एक वर्ड है इंस्टीट्यूट, INSTITUTE, इंस्टीट्यूट वर्ड है, ठीक है। इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं 2 4 6 8 9 लेटर्स हैं। इसमें 9 लेटर्स हैं, जिसमें एक ये आई रिपीट है, यहाँ पे एक आई रिपीट है, एक ये टी रिपीट है, ये टी रिपीट है और एक ये टी रिपीट है।
तो टोटल हमारे पास कितने आई हो गए, 2 आई हो गए, 3T हो गए, एक N हो गया हमारे पास, एक S हो गया, एक U हो गया, एक E हो गया। 3 2 5 6 7 8 9 लेटर्स हो गए। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो इंस्टीट्यूट लिखा है जिसमें 2 आई है और 3T है, इसको तुम क्या करो, इसको तुम परम्यूट करो ऑल एट ए टाइम लेके, तो बताओ कितने परमुटेशंस होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स परमुटेशंस होंगे, हमने एज्यूम कर लिया कि टोटल एक्स परमुटेशंस होंगे। अगर मैं ये इंस्टीट्यूट है ना, इसको अगर मैं परम्यूट करूँ ना, इसको अगर मैं परम्यूट करूँ टेकन ऑल एट ए टाइम लेके, तो हमने मान लिया कि टोटल एक्स परमुटेशंस होंगे, हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब अगर ये टोटल एक्स परमुटेशन है, तो इसमें इन एक्स परमुटेशन में से मैं एक परमुटेशन उठाता हूँ। जैसे यहाँ देखो, आई एन एस टी आई टी यू टी ई, इसमें आई हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे आई कौन से पोजीशन पे हो गया, 2 3 4 5th पोजीशन। यहाँ पे टी हमारा किस पोजीशन पे है, एक 4th पोजीशन पे है, एक 6th पोजीशन पे है और एक 8th पोजीशन पे। ठीक है, अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये जो मैंने एक परमुटेशन लिखा है ना, ये इन एक्स परमुटेशन में से एक परमुटेशन लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर ये दोनों आई तो सेम है, ये दोनों आई तो सेम है, अगर ये दोनों आई को मैं डिफरेंट कर दूं, एक को I1 बोल दूं, एक को I2 बोल दूं, तो इन दो आई की वजह से कितने नए परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल, 2 परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे। अगर मैंने इस I1 और I2 को अलग अलग डिफरेंट कर दिया ना, इसे I1 बोल दिया, इसे I2 बोल दिया, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 नए परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे। कैसे, ये I1 I2, ये सॉरी, ये इसको हमने I1 बोल दिया, इसको I2 बोल दिया, ये अपने पोजीशन बाकी लेटर्स को बिना, बाकी लेटर्स के पोजीशन को बिना चेंज किए हुए ये 2 आई आपस में इस 2 बॉक्स में कितने वे से क्या बोल सकता हूँ, परम्यूट हो सकता है, 2 वे से। कैसे, अगर ये I1 है और ये I2 है, तो I2 उठ के यहाँ पे आ गया, I1 उठ के यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 परमुटेशन मिल जाएगा। इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जो परमुटेशन लिखा हुआ है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशन मिल जाएंगे, 2 परमुटेशन मिल जाएंगे। कब, जब हमने I1 और I2 को डिफरेंट बोल दिया। तो बाकी सारे किसी भी लेटर का पोजीशन चेंज मत करो, ये I1 और I2 आपस में इंटरचेंज कितने वे से हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वे से इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने T1, इसको ये जो 3T लिखा है ना, इसको मैंने T1 बोल दिया, इसे T2 बोल दिया, इसे T3 बोल दिया, तो ये जो T1 T2 T3 बाकी सारे लेटर्स के पोजीशन को बिना चेंज किए हुए, ये जो 3T है, इन 4th पोजीशन, 6th पोजीशन और 8th पोजीशन में कितने वे से इंटरचेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल वे से इंटरचेंज हो सकता है। 3 बॉक्स है, 3 नंबर है, कितने वे से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो। तो ये T1 T2 T3 बाकी सारे लेटर्स के पोजीशन को बिना चेंज किए हुए ये इन 3 बॉक्सेस में, फोर्थ बॉक्स में और 6th बॉक्स में और 8th बॉक्स में कितने वे से परम्यूट हो सकता है, अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकता है। तो अब तुम ऐसे देखो, आई की वजह से कितने परमुटेशन बने, 2 फैक्टोरियल परमुटेशन बने। कब, जब हमने I1 I2 इसको दोनों आई को डिफरेंट मान लिया, तो 2 फैक्टोरियल नए परमुटेशन बने। और टी की वजह से अगर मैंने इसे T1 T2 T3 बोल दिया, तो फिर कितने परमुटेशन बने, 3 फैक्टोरियल परमुटेशन बने। अब I1 मतलब आई और ये टी, इन दोनों के परमुटेशन को मैं इकट्ठे लगा दूं तो कितने परमुटेशन बन जाएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल परमुटेशन। I1 की वजह से 2 फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट हुआ, टी की I1 मत मीन्स I1 I2 की वजह से, ये आई की वजह से 2 फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट हुआ, और टी की वजह से 3 फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट हुआ। इस दोनों को मैं अगर इकट्ठे अप्लाई कर दूं तो कितने परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, तो 12 परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, इसको तुम ऐसे देखो, ऐसे देखो, मान लो कि इसको तुम पहले I1 की वजह से देखते हैं, I1 में क्या हो जाएगा, अभी T1 T2 T3 को रहने दो, ऐसे देखो I1 N S T1 I2
T2U T3E और ये I2NS T1I1 T2U T3E। देखो आई की वजह से ये दो परमुटेशन बन गए, ये दो परमुटेशन बन गए आई की वजह से। देख लो कुछ नहीं किया है, एक बार हमने I2 को इधर रख दिया, I1 को इधर, यहाँ पे I1 है, ये I2 है। अब ये दो परमुटेशन बन गए। अब इस दो में से इसके लिए फिर तीन परमुटेशन बन जाएंगे, इसके लिए तीन परमुटेशन बन जाएंगे। कब? जब इसमें मैं T1 T2 और ये T3 को परम्यूट करूंगा तो यहाँ से फिर तीन परमुटेशन आ जाएंगे। फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग भी तीन परमुटेशन बन जाएंगे। कब? जब यहाँ पे मैं T1 T2 और T3 को परम्यूट कराऊंगा तो टोटल कितने परमुटेशन नए बन गए? 1 2 3 4 5 6 परमुटेशंस बन गए। समझ रहे हो बात? तो ये 6 परमुटेशन कहाँ से आए? ठीक है, टोटल बन गए 6 परमुटेशन 3 फैक्टोरियल। नहीं, इसकी वजह से 6 नहीं, इसकी वजह से 3 नहीं बनेगा, इसकी वजह से 6 बनेगा। ये T1 T2 T3 है ना, T1 T2 T3 ये आपस में 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज होगा ना, तो इसकी वजह से 6 परमुटेशन बनेगा। एक ये जो देख रहे हो ना, इसकी वजह से इससे कितने नए परमुटेशन जनरेट होंगे? जब तुम बाकी सारे लेटर्स को छोड़ दो अपने पोजीशन पे, सिर्फ T1 T2 T3 को अरेंज करो तो 6 परमुटेशन बनेगा इसकी वजह से। तो यहाँ से कितने बनेंगे? 6 परमुटेशंस बनेंगे। यहाँ से इसके कितने बनेंगे? 6 परमुटेशंस बनेंगे। अब ये I2 I1 को रहने दो, कुछ मत करो, सिर्फ ये जो T1 दिख रहा है ना तुम्हें, I2 और I1 इसको रहने दो। ये जो T1 दिख रहा है, T2 दिख रहा है, T3, सिर्फ इसके पोजीशन को चेंज करो तो कितने हो जाएंगे? 6 परमुटेशंस हो जाएंगे। तो यहाँ से 6 परमुटेशन, यहाँ से भी 6 परमुटेशन, तो टोटल कितने परमुटेशन बन गए? 12 परमुटेशन। किसके क्रॉसपॉन्डिंग? हमने इसके टोटल कितने परमुटेशन माने थे? एक्स परमुटेशन। उस एक्स परमुटेशन में से हमने एक परमुटेशन उठाया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग टोटल कितने परमुटेशंस बन गए? टोटल 12 परमुटेशन बन गए। तो एक्स में से एक परमुटेशन उठाया, उसके क्रॉसपॉन्डिंग 12 परमुटेशन बन गए। तो एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशन बनेंगे? 12x परमुटेशन बनेंगे। 12x ही तो परमुटेशन बनेंगे। तो ये 12x परमुटेशन कब बना है? 12x परमुटेशन तब बना है जब हमने I1, ये दो I को I1 I2 बोल दिया और ये तीन T को T1 T2 T3 बोल दिया, मतलब सारे लेटर्स को डिफरेंट कर दिया। तो हमारा एक इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से x किसके इक्वल हो गया? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब हमारे पास यही तो है, नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n 9 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम। 9 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल एट अ टाइम। ये क्या हो गया? किसके इक्वल हो गया? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये 9 लेटर्स कौन सा है? इंस्टीट्यूट वाला 9 लेटर्स है। तो कितने परमुटेशन हो गए? ये बन गए। 1-2 मिनट के लिए एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ। ये इंस्टीट्यूट था, ठीक है, इसमें टोटल 9 लेटर्स है, जिसमें 2 I रिपीट है, 3 T रिपीट है। हमने मान लिया कि इसके टोटल x परमुटेशन बनेंगे, मान लिया। उसके बाद हमने क्या किया? इसके x परमुटेशन में से एक परमुटेशन उठा लिया। फिर हमने क्या देखा कि अगर मैं ये 2 I जो एक फर्स्ट पोजीशन पे है, एक हमारा 5th पोजीशन पे है, अगर इन दोनों I को मैं दो डिफरेंट I मान लूँ तो क्या हो जाएगा? ये इस बाकी सारे लेटर्स के पोजीशन को चेंज किए बिना ये आपस में कितने वे से अरेंज हो सकता है? 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला कि ये टी देखो, जो 4th पोजीशन, 6th पोजीशन और 8th पोजीशन पे है, तो अगर इसको मैं तीनों को 3 टी को 3 डिफरेंट टी मान लूँ तो ये 4th बाकी सारे लेटर्स के पोजीशन को चेंज किए बिना ये इस 4th पोजीशन, 6th पोजीशन और 8th पोजीशन में आपस में कितने वे से अरेंज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकता है। तो मैं अगर I1 का I का अरेंजमेंट और T का अरेंजमेंट इकट्ठे यूज़ कर लूँ, मतलब I को भी मैं परम्यूट कर दूँ और T को भी परम्यूट कर दूँ, तो कितने वे से परम्यूट हो जाएगा? मीन्स इस एक परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे।
एक्स परमुटेशन में से एक परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट हो जाएंगे। वो भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जैसे एक परमुटेशन है, ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, ठीक है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, 6 परमुटेशन आ जाएगा। कब, जब हमने ये T1, इस T1, इस T2 और इस T3 को मैं परम्यूट करा दूं इसी 3 पोजीशन पे, तो इस के क्रॉसपॉन्डिंग कितने परमुटेशन आ जाएंगे, 6 परमुटेशन आ जाएंगे। बिकॉज ये T1, T2, T3 इन 3 प्लेस पर 6 वेज से अरेंज हो सकता है, तो 6 वे परमुटेशन आ गए। फिर ये भी हमारा दूसरा परमुटेशन है। ये परमुटेशन कब है, जब हमने आई को आपस में इंटरचेंज किया है, मतलब आई के पोजीशन को चेंज किया है, तो ये दूसरा परमुटेशन है। फिर इसके भी क्रॉसपॉन्डिंग 6 परमुटेशन बन जाएंगे। कब, जब हमने T1, T2 और T3 को आपस में क्या करें, परम्यूट करें। तो टोटल कितने परमुटेशन बन गए, 12 परमुटेशन बन गए। तो ये 12 परमुटेशन किससे बने, ये एक्स परमुटेशन के एक परमुटेशन से 12 नए परमुटेशन जनरेट हो गए। कब जनरेट हो गए, जब हमने इस दो सेम आई को दो डिफरेंट आई बोला, और ये 3 सेम टी को 3 डिफरेंट टी बोला, तब जाके इसके एक परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल परमुटेशन जनरेट हो गया। तो फिर हमने इक्वेशन क्या बना लिया, हमने क्या बोल दिया कि टोटल कितने परमुटेशन हो गए, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स, ठीक है। अगर ये हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तब तो ये तो n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज हमने क्या किया, इन दोनों आई को सेम आई को 2 डिफरेंट आई बोल दिया, और 3 डिफरेंट टी को क्या हमने बोल दिया, सॉरी 3 सेम टी को 3 डिफरेंट टी बोल दिया। तब तो सारे लेटर्स डिफरेंट हो गए ना, तब तो क्या हो जाएगा, तब कितना परमुटेशन हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल परमुटेशन। तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल परमुटेशन के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस लेटर को कितने वे से अरेंज कर सकता हूँ, मैं इस लेटर को 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ। अब ये इसको तुम ऐसे देख लो, ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से आ गया, ये 2 फैक्टोरियल आ गया, ये जो 2 फैक्टोरियल आया ये कहाँ से आया, ये आया बिकॉज यहाँ पे जो आई है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ये आई और ये आई 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल आ गया, और यहाँ पे जो टी है ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एक 3 फैक्टोरियल आ गया। अब मैं तुम्हें ऐसे लेटर दे दूँ, MII II 4P MB एक बार N ऐसे दे दूँ। अब मैं बोलूँ कि इसे अरेंज करो, टेक एन ऑल एट ए टाइम, तो सबसे पहले काउंट करो कितने लेटर हैं, 3 4 5 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 लेटर्स हैं टोटल। तो लिख दो 14 फैक्टोरियल। एम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। आई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है। पी कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये भी 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब कि पहले तो सारे लेटर को काउंट करके लिख दो, अब देख लो जो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट हो रहा है ना, उतनी फैक्टोरियल से नीचे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा परमुटेशन। अब इसको हम लोग फॉर्मली लिख लेते हैं। ये तो समझाने वाली बात हो गई, आई होप मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया तो फिर मुझे कमेंट करके लिखो, फिर मैं देखता हूँ उस डाउट में क्या, मतलब अगर तुम्हें लगेगा कि ज़्यादा डाउट है तो फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है बच्चों। इसी पे आ जाओ थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4 में। थ्योरम नंबर 3 में क्या बोल रहा है, जो अभी मैंने समझाया ना इसी बेस पर है, कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड द रेस्ट आर ऑल ऑफ डिफरेंट इज एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स गिवन है, हमारे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स गिवन है। एन ऑब्जेक्ट्स में पी ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम टाइप का है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, टेकन ऑल एट ए टाइम क्या होगा, एन फैक्टोरियल बाई पी फैक्टोरियल। इसको तुम ऐसे समझो कि मान लो कि हम ऐसे बोलें कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, या 5 लेटर्स ले लो, A L L L B,
ये टोटल कितने हो गए, 5 लेटर्स हो गए। तो 5 लेटर्स में से 3 लेटर्स जो है ना सेम टाइप का है, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ दिस 5 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे जो 3 लेटर है ना सेम टाइप का, तो 3 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। आ रही मेरी बात समझ में, यही बात बोल रहा है इसमें। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन का काम यहाँ पे क्या कर रहा है 5, वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, पी का काम क्या कर रहा है 3, एंड द रेस्ट आर ऑल डिफरेंट इज एन फैक्टोरियल। मतलब देखो 3 लेटर जो है सेम टाइप के, रेस्ट जो है वो डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ दिस 5 लेटर्स टेकन ऑल एट ए टाइम क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर 3, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब इसके लिए तुम इसको ऐसे देखो, यहाँ पे थ्योरम नंबर 4 देख लो। थ्योरम नंबर 4 में क्या बोला है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, P1 ऑब्जेक्ट्स पहले काइंड का है, P2 ऑब्जेक्ट दूसरे काइंड का है, डॉट डॉट Pk ऑब्जेक्ट आर ऑफ द केथ काइंड, P1 ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट काइंड का है, P2 ऑब्जेक्ट सेकेंड काइंड का है, और उसके बाद Pk ऑब्जेक्ट केथ काइंड का है, और अगर कोई बाकी बचा है, रेस्ट बचा है, तो वो बाकी सब डिफरेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल डॉट डॉट pk फैक्टोरियल। मतलब तुम ऐसे देखो, मान लो हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है a b b b c c d e f, ऐसे लिखा है। कितने लेटर हो गए, 3 6 8 10 11, 11 लेटर्स हो गए। 11 लेटर्स में क्या दे रखा है कि जैसे हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे बोले P1 ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो पहला ऑब्जेक्ट है P1 ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, ठीक है, यहाँ बोला है ना वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, मतलब कि 3 ऑब्जेक्ट्स, P1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, 3 ऑब्जेक्ट्स एक काइंड के हैं। फिर क्या बोला है P2 ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेकेंड काइंड, मतलब फिर अगेन 3 ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मतलब P2 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, सेकेंड काइंड के हैं। फिर हमारा P3 का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, 2 ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या है, ये सेम टाइप के, और बाकी जो रेस्ट अगर बचा है तो वो डिफरेंट है। ये हो सके कि ये DEF नहीं भी होता, ये यहाँ पे है गिवन है, तो ये डिफरेंट है, तो इसके परमुटेशन कितने होंगे 11 फैक्टोरियल। ये जो हमारा P1 ऑब्जेक्ट, P1 मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स जो सेम टाइप का है ना, तो टोटल कितने 3 है ना, मतलब P1 का काम क्या कर रहा है 3 कर रहा है, बोल रहा है ना P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, तो ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मेन फंडा क्या है, कि मेन ये फंडा है कि इसको तुम 1 मिनट 2 मिनट में, और मैं 5 मिनट 2 मिनट नहीं 5 मिनट में और ट्राई करता हूँ समझाने की, अगर कोई कंफ्यूजन रह गया। मान लो कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, बात को सुनो ध्यान से, जिसमें p ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेम टाइप के, और q ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास सेम टाइप्स के, एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें p ऑब्जेक्ट्स, p का वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि 10 ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, और q का वैल्यू मैं अगर मान लो 5 ले लूँ तो 5 ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, और बाकी अगर बचे हैं तो वो डिफरेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। इसका प्रूफ तुम ऐसे देख लो कि इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, अगर ये जो p ऑब्जेक्ट्स हैं ना, अगर ये सेम टाइप के हैं, ठीक है, इसको मान लो कि अगर मैं बोलूं कि इस n ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन लो, टेक एन ऑल एट ए टाइम, जिसमें p ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं और q ऑब्जेक्ट सेम टाइप के, अब बताओ कितने परमुटेशन होंगे। तो मैंने मान लिया कि x परमुटेशंस होंगे, क्या होंगे x परमुटेशंस होंगे, मान लिया। अब इस x परमुटेशन से यहाँ पे थोड़ा सा IQ लगाना होगा, इस x परमुटेशन से में से कोई भी तुम एक परमुटेशन उठा लो, एक्स परमुटेशन होंगे किसके, इस n ऑब्जेक्ट्स के, जिसमें p ऑब्जेक्ट सेम टाइप के और q ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं। तो इस x परमुटेशंस में से कोई एक परमुटेशन उठा लो,
उस एक परमुटेशन के क्रॉसपॉन्डिंग अगर मैंने पी ऑब्जेक्ट्स जो ये सेम टाइप के हैं इसको मैंने डिफरेंट टाइप का कर दिया, मतलब हर एक को अलग अलग बोल दिया, पी का वैल्यू 4 ले लो, तो मतलब 4 ऑब्जेक्ट सेम टाइप के हैं, उन 4 ऑब्जेक्ट्स को मैंने अगर डिफरेंट बना दिया तो ये जो 4 ऑब्जेक्ट या जो पी ऑब्जेक्ट्स हैं बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन को बिना चेंज किए हुए कितने वे से परम्यूट हो जाएंगे? पी फैक्टोरियल वे से परम्यूट हो जाएंगे। अगर पी ऑब्जेक्ट सेम टाइप के इन पी ऑब्जेक्ट्स को मैं पी डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना दूं तो ये जो पी ऑब्जेक्ट होंगे इस एक्स परमुटेशन का एक परमुटेशन उठा लिया, उसमें क्या होगा, पी ऑब्जेक्ट अगर सेम टाइप के हैं तो पी क्या होगा, मतलब 4, पी का वैल्यू 4 ले लिया तो 4 ऑब्जेक्ट होंगे जो सेम टाइप के होंगे। अगर उन 4 ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोलूं कि डिफरेंट बना दूं तो 4 ऑब्जेक्ट बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज किए बिना कितने वे से परम्यूट हो सकता है? पी फैक्टोरियल वे से परम्यूट हो सकता है। ठीक है, अब सेम लाइन पे क्यू ऑब्जेक्ट अगर क्या हमारा सेम टाइप का है तो ये क्यू ऑब्जेक्ट कितने वे से परम्यूट हो सकता है? क्यू फैक्टोरियल वे से परम्यूट हो सकता है। तो इस एक्स परमुटेशन के एक परमुटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कितने नए परमुटेशन बन गए? पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल नए परमुटेशन बन गए। तो एक के क्रॉसपॉन्डिंग बने पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल परमुटेशन, तो एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग कितने बनेंगे? एक्स इंटू पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल परमुटेशन। और अब हमने क्या, जो सेम टाइप था उसको हमने सबको डिफरेंट डिफरेंट बना दिया। पी ऑब्जेक्ट सेम टाइप का था उसको हमने पी डिफरेंट ऑब्जेक्ट बोल दिया, और क्यू ऑब्जेक्ट सेम टाइप का था तो हमने उसे क्यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट बोल दिया। तो अब यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा? एन फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज हमने जब सारे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट बना दिया तब परमुटेशन क्या होगा? एन फैक्टोरियल होगा। तो यहां से एक्स किसके इक्वल हो गया? एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। ये जो है मतलब एज सच प्रूफ है इसका, ऐसे ही लॉजिकल ही प्रूफ होगा और कुछ नहीं है। अब इसी को तुम और बढ़ा लो, पी की जगह यहाँ पे बोल दो एम ऑब्जेक्ट सेम टाइप के, तो यहाँ भी एक एम फैक्टोरियल आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो फिर तुम मुझे कमेंट करके बताओ, फिर मैं देखता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि इस पर सेपरेट वीडियो बनानी है, तुम लोगों को प्रॉब्लम है समझने में, कहीं पर भी बच्चों प्रॉब्लम हो ना तो मुझे तुरंत कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे आपने ये समझाया, इस टाइम से इस टाइम में नहीं समझ में आया। तुरंत मुझे कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ। ठीक है, और मैं तुरंत उस पर एक्शन लूंगा, तुरंत मैं नया वीडियो बना दूंगा या फिर तुम्हें अलग से समझा दूंगा कुछ करके। बट डाउट नहीं रहना चाहिए इस चैप्टर में, इसीलिए मैं इतना टाइम लेके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर, ओके।